Hello students, welcome back to Banking Planet. We are here to discuss current affairs of 6th of August 2020 which is going to be very important for our examination. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल रहने वाले हमारे एग्जामिनेशन के लिए, जैसा कि नोटिफिकेशन आ गया है अब पीओ का, IBPS पीओ का भी। तो आपको जुट जाना है अपनी तैयारियों में और करंट अफेयर्स को अभी से मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करंट अफेयर्स पार्ट का स्टार्ट कर देना है। और PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक दिया है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आप जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च्ड द बुक टाइटल्ड स्वच्छता भारत क्रांति, स्वच्छ भारत क्रांति। स्वच्छ भारत क्रांति बुक किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? और ये लॉन्च करी गई है बोथ A and B ऑप्शन गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मिनिस्टर हैं, इन्होंने, और स्मृति ईरानी, साथ इन दोनों के द्वारा साथ में रिलीज करी गई है, बुक लॉन्च करी गई है स्वच्छ भारत क्रांति। इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम। ऑप्शन डी इज आर आंसर। द यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत along with यूनियन टेक्सटाइल एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी लॉन्च्ड द बुक स्वच्छ भारत क्रांति। द बुक एडिटेड बाय श्री परमेश्वरन अय्यर। बुक किसके द्वारा एडिटेड करी गई है? श्री परमेश्वरन अय्यर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिवाजी राव पाटिल Nilangarkar passed away at the age of 88. He was the former chief minister of which state? हाल ही में शिवाजी राव पाटिल नीलांगीकर का निधन हो गया और ये किस राज्य के फॉर्मर मिनिस्टर थे? और ये चीफ मिनिस्टर थे और ये महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर। महाराष्ट्र के फैक्ट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी महाराष्ट्र हमारी ऑप्शन में आंसर। तो उद्धव ठाकरे कौन है? करंट चीफ मिनिस्टर हैं इनकम्पेंट, जो कि उद्धव ठाकरे हैं। और भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी जो हैं गवर्नर हैं। और हाईकोर्ट चीफ जस्टिस हैं महाराष्ट्र के दीपांकर दत्ता, दीपांकर दत्ता। तो इतने फैक्ट्स इस क्वेश्चन से। और साथ ही मी अन्नपूर्णा और शिव भोजन, शिव भोजन और मी अन्नपूर्णा स्कीम, जो शिव भोजन थाली और मी अन्नपूर्णा, ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च करी गई हैं। तो ये है फैक्ट्स और हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स। ऑप्शन बी इज आर आंसर। सीनियर कांग्रेसमैन एंड फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर passed away. He was 88. The senior congressman was स्टेट चीफ मिनिस्टर बिटवीन 1985 टू 86। 1985-86 में थे ये चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के। गुगामल, नवेगांव, तड़ोबा ये महाराष्ट्र में नेशनल पार्क्स हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप क्लेमिंग द एंटायर टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड पार्ट ऑफ गुजरात? किस देश के द्वारा हाल ही में उनका नया पॉलिटिकल मैप लॉन्च करा गया है और जिसमें उन्होंने क्या करा है, जम्मू कश्मीर को और गुजरात के पार्ट्स को भी है ना अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर दिया है। और ये किसके द्वारा करा गया? और ये पाकिस्तान के द्वारा करा गया। पाकिस्तान ने क्या करा, लास्ट ईयर जब जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल रिवोक कर दिया गया था, उसको अब 1 ईयर हो गया है। तो पाकिस्तान ने अब अपना न्यू पॉलिटिकल मैप लॉन्च कर दिया और उसमें जम्मू कश्मीर को अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर दिया है, जिसको स्ट्रांगली रिजेक्ट करा गया है हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो पाकिस्तान के द्वारा ऐसा करा गया। हम इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। और करेंसी क्या है? रूपी। और ये ऐसा कोई इंक्लूड करने से हो नहीं जाता है, कश्मीर तो हमारा ही था। तो हम बढ़ चलते हैं इसके कुछ फैक्ट्स की तरफ। पाकिस्तान unveiled its new political map showing the entire Jammu and Kashmir and parts of Gujarat as its territory, drawing the ire of India. India dismissed its as ridiculous assertions
that have neither legal validity nor international credibility। यानी इनके द्वारा करा गया है और इंडिया की तरफ से उनका कोई भी, उनको बोल दिया गया है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये कोई रिडिकुलस है, ऐसे ही है, तो इसी वजह से। और दिस इज एन एक्सरसाइज इन पॉलिटिकल एब्सर्डिटी, एब्सर्ड हैं ये सारे क्लेम्स, लेइंग अनटेनेबल क्लेम्स टू terrorists in the Indian state of Gujarat and our union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh। इनको क्या करा है, पाकिस्तान ने अपना पार्ट बताया गया है, लेकिन इंडिया ने स्ट्रांगली से रिजेक्ट कर दिया है। तो ये हैं फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 DPEPP 2020 aims to achieve $25 billion defense turnover by which year। अभी क्या करा गया है, ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 लॉन्च कराई गई है और उसके अकॉर्डिंग $25 बिलियन का डिफेंस टर्नओवर अचीव करने के लिए कौन सा टारगेट ईयर रखा गया है, एंड टारगेट ईयर रखा गया 2025। आंसर इज ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्ट्स हैं क्वेश्चन की, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये फॉर्मुलेट करा गया है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज फॉर्मुलेटेड अ ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 to achieve a turnover of rupees 1,75,000 crores, $25 billion, including export of 35,000 crore, $5 billion in aerospace and defense goods and services by 2025। क्या करा गया, अचीव करना है 1,75,000 1,75,000 करोड़ का अकॉर्डिंग जो होगा $25 बिलियन, और इंक्लूडिंग उसमें क्या करा जाएगा, एक्सपोर्ट करा जाएगा 35,000 करोड़ का अराउंड $5 बिलियन के लिए एरोस्पेस और डिफेंस उसमें, और ये टारगेट रखा गया 2025 के लिए। नेक्स्ट, who has been appointed as the new CEO of the HDFC Bank। HDFC बैंक का नया CEO किसे अपॉइंट करा गया है, एंड श्रीधर जगदीशन, श्रीधर जगदीशन जो कि अपॉइंट हुए हैं एचडीएफसी बैंक के न्यू एमडी एंड सीईओ। बाकी के ऑप्शन से देख लेते हैं, रमेश बाबू बड्डू, रमेश बाबू बड्डू को किसका एमडी एंड सीईओ हाल ही में अपॉइंट करा गया है, और इन्हें अपॉइंट करा गया है एमडी एंड सीईओ किसका, करूर वैश्य बैंक का, करूर वैश्य बैंक का, और जिसका हेडक्वार्टर है करूर में, वैश्य बैंक का। और प्रथा प्रीतम सीएन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट करा गया है। और संजीव चड्डा, संजीव चड्डा कौन है, संजीव चड्डा है बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ। क्लियर है आपको ये सब फैक्ट्स, तो यस टाइप कर दीजिएगा। और एचडीएफसी बैंक के फैक्ट्स हैं, हेडक्वार्टर का है मुंबई में, चेयरमैन कौन है, दीपक एस पारेख, और अभी जो एमडी एंड सीईओ हैं ये चेंज हो गए हैं और श्रीधरन हो गए हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट, इब्राहिम अलकाजी पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। इब्राहिम अलकाजी का हाल ही में निधन हो गया, और ये कौन से प्रोफेशन से एसोसिएटेड थे, और ये थे थिएटर डायरेक्टर थे इब्राहिम अलकाजी। And the next question is the biography of Indian player Vishesh Bhriguvanshi titled Vishesh Code to Win has been authored by। हाल ही में जो विशेष भृगुवंशी हैं इनकी बायोग्राफी लिखी गई है, विशेष कोड टू विन, ये किसके द्वारा लिखी गई है, किन के द्वारा, और निरुपमा यादव। ऑप्शन ए इज आर आंसर, निरुपमा यादव के द्वारा लिखी गई है ये जो है विशेष कोड टू विन। और उर्जित पटेल जी के द्वारा बुक लिखी गई है, उर्जित पटेल जी के द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये बुक लिखी गई है उर्जित पटेल जी के द्वारा, जो कि फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी ने ऑर्डर करी थी बुक बलवा। और विजय कुमार चौधरी हमने कल के ही सेशन में डिस्कस करा था, विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा जो
सियासत में सदस्यता बुक, जिसे कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा लॉन्च करा गया था, रिलीज करा गया था और विजय कुमार चौधरी के द्वारा ऑर्डर करा गया था। क्लियर। नेक्स्ट, विशेष भृगुवंशी इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट। विशेष भृगुवंशी जिनके बारे में हाल ही में बुक लिखी गई है और ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, और ये है बास्केटबॉल प्लेयर और ये यंगेस्ट, इंडिया के यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन है, तो कैप्टन है और इसीलिए तो ये किससे रिलेटेड हो जाते हैं, बास्केटबॉल से। और इनके बारे में तो हम इसके कुछ फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन डी इज आर आंसर। A new book on the inspirational story of Vijay Bhriguvanshi, India's youngest basketball team captain, will hit the stands on August 2019. अगस्त 2019 को रिलीज करी जाएगी द नेशनल स्पोर्ट्स डे। अब ये फैक्ट यहाँ से ये भी बनता है, अगस्त 2019 को कौन सा डे ऑब्जर्व करा जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो इसी फैक्ट से 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो इनके नाम पर जो बुक लिखी गई है और दूसरा 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व करा जाता है, एंड थर्ड ये बास्केटबॉल से एसोसिएटेड ये कैप्टन है, बास्केटबॉल टीम के यंगेस्ट कैप्टन। अनाउंस पब्लिशिंग हाउस ब्लू रोज। The book titled Vishesh Code to Win narrates the mindset of a basketball player in a cricket-dominated nation and brings to light his strenuous journey of becoming the captain against all odds. It is written by sportswoman turned author निरुपमा यादव। ये बुक किसके बारे में बात करती है कि जहाँ हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर क्रिकेट को सबसे ज़्यादा देखा जाता है, क्रिकेट को ही सबसे बड़ा स्पोर्ट माना जाता है, गेम माना जाता है, तो उसमें इनके द्वारा किस तरीके से क्रिकेट डोमिनेटेड नेशन में इन्होंने कैसे अपनी जर्नी कंप्लीट करी, कैसे ये कैप्टन बने, उसके बारे में बताता है। और निरुपमा यादव भी स्पोर्ट्स वीमेन थी और अब ये ऑथर बन गई है, तो उन्होंने इनके बारे में विशेष कोड टू विन बुक लिखी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पर चलते हम। द 15-day लॉन्ग पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एक मास्क अनेक जिंदगी, एक मास्क अनेक जिंदगी, वन मास्क मेनी लाइव्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। 15 दिन का 15 डेज का एक लॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन रखा गया, एक मास्क अनेक जिंदगी की, कौन सी स्टेट के द्वारा? एंड आंसर इज ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है और मध्य प्रदेश के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स इस कोविड-19 के ड्यूरिंग ही जो बहुत सारी रिलीज करी गई है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च करी गई थी एक पंचवटी स्कीम और शहरी ग्रामीण रोजगार योजना, और साथ ही संजीवनी ओपीडी भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च करी गई थी। और उत्तर प्रदेश के द्वारा भी काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं। और बाल श्रमिक विद्या योजना, ये भी लेटेस्ट स्कीम है यूपी की। तो हम डिस्कस करते हैं एमपी मध्य प्रदेश की भी कुछ स्कीम्स। शिवराज सिंह चौहान, चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर अब लालजी टंडन नहीं है, गवर्नर है मध्य प्रदेश की अब आनंदीबेन पटेल, और लालजी टंडन जी का देहांत हो चुका है। और स्कीम्स हैं चरण पादुका, जीवन शक्ति, जीवन अमृत, संबल, FIR आपके द्वार और युवा स्वाभिमान। किल कोरोना भी एक स्कीम है मध्य प्रदेश की, किल कोरोना। और साथ ही स्कीम है किल कोरोना के साथ एक और स्कीम लॉन्च करी गई थी, इंतजार आपका, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, मिस्टर पी मानिक्याला राव पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। हाल ही में मिस्टर पी मानिक्याला राव का निधन हो गया और ये फॉर्मर मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के फॉर्मर मिनिस्टर थे। और कल ही हमने सारे के सारे फैक्ट डिस्कस करे थे आंध्र प्रदेश के और सारी स्कीम, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे आंध्र प्रदेश की स्कीम। और चीफ मिनिस्टर कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के, और विश्वभूषण हरिचंदन है गवर्नर। नेक्स्ट, द थेंजुआल गोल्फ रिजोर्ट प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट टू प्रमोट गोल्फ टूरिज्म इन इंडिया। एक थेंजुआल गोल्फ रिजोर्ट जो कि गोल्फ को
प्रमोट करेगा इंडिया में, ये कहाँ पर लॉन्च करा गया, कौन से स्टेट में, और ये लॉन्च करा गया है मिजोरम में। ऑप्शन डी इज आर आंसर, मिजोरम में लॉन्च करा गया है, मिजोरम में लॉन्च करा गया। और मिजोरम के गवर्नर कौन है, जोरमथांगा। और पी एस श्रीधरन कौन है, पी एस श्रीधरन पिल्लई हैं मिजोरम के गवर्नर। The Thenjawal Golf Resort project was inaugurated in Mizoram under the स्वदेश दर्शन स्कीम। कौन सी स्कीम के अंडर लॉन्च करा गया, स्वदेश दर्शन स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, इंडिपेंडेंट चार्ज प्रहलाद सिंह पटेल ऑन वर्चुअली इनोग्रेटेड। और यूनियन मिनिस्टर कल्चर और टूरिज्म के जो है प्रहलाद सिंह पटेल हैं, और इन्होंने वर्चुअली इनोग्रेट करा ये प्रोजेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ रॉबर्ट रमाबिया रॉयटे, टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, एंड इस्तरलाल रोक्तमी, कमिश्नर एंड सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ मिजोरम। So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day. Like, share and subscribe, and thank you for watching this session. Stay blessed.